आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के लिए 117 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने राजनीति में एंट्री कर ली है। जी हां, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है और वो इस बार के चुनाव में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार है। बीजेपी के फिल्मी प्रचार के लिए अब बॉलीवुड के फेमस एक्टर सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जहां देश में एक तरफ तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी ने बीजेपी में एंट्री कर सबको हैरानी में डाल दिया है। दरअसल सनी देओल से पहले उनके पिता धर्मेंद्र बीजेपी सांसद रह चुके हैं और उनकी स्टेप मॉम हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी सांसद है, जिनके लिए खुद धर्मेंद्र मथुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सनी ने भी अपनी पारिवारिक परंपरा को बढ़ाते हुए आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सनी देओल को रक्षा मंत्री सीतारमण ने दिल्ली में स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे। सीतारमण ने सनी देओल के हाथ में पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और गुलदस्ते देकर सनी का पार्टी में वेलकम किया। हाल ही में सनी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले थे। उनकी 5 मिनट की इस मुलाकात के बाद से ही सनी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आने लगी और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि सनी को बीजेपी गुरदासपुर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। और अब सनी के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस खबर ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सनी के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सनी का वेलकम करते हुए कहा है कि अब पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध में बदलने जा रहे हैं। साल 2008 में सनी के पिता और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र बीजेपी सांसद थे। उस समय उन्होंने पार्टी का हर आदेश पूरा किया था। अब उनके बाद सनी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों की डोर को और आगे बढ़ा रहे हैं। सनी भी जनता के बीच रहकर उनके दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ेंगे, इसका हम सभी को भरोसा है। इसी के साथ पीयूष ने सनी देओल की फिल्मों का नाम लेकर ये बताने की कोशिश की है कि बॉर्डर जैसे फिल्मों में काम करके जिस तरह सनी ने देश के वीर जवानों के मनोबल को बढ़ाया है, उसी तरह वो अपनी राजनीति पारी को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि इनके भरोसे से उन्हें ताकत मिली है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर देश के लिए कुछ कर पाए। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उनके पिता अटल जी के साथ जुड़े थे और वो मोदी जी के साथ जुड़ने आए हैं। देश के यूथ को उनकी जरूरत है और वो चाहते हैं कि आगे 5 साल भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बने। वैसे तो राजनीति में अभिनेताओं का आना कोई नया नहीं है, हर चुनाव में ये देखने को मिलता है। लेकिन इस बार चुनाव में कई बॉलीवुड सितारे नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने हेमा मालिनी और जया प्रदा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से बॉलीवुड की छैया गर्ल उर्मिला मातोंडकर चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा कि फिल्मी सितारों के चुनाव प्रचार का इन पार्टियों पर क्या असर पड़ता है। क्या ये अपनी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होती हैं? क्या इनकी एक्टिंग का जादू चुनाव मैदान में चलता है या नहीं? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी सनी को पंजाब की गुरदासपुर सीट से प्रत्याशी बनाती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।